Hello students, class 7, chapter 14, perimeter and area. Exercise 14D, part 7. First question है बेटा, find the radius of a circle whose circumference is 57.2 centimeter. क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सर्कमफेरेंस गिवन दैट है और रेडियस आपको सर्किल की फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखते हैं बेटा क्या होगा। आर वी विल हैव टू फाइंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब आर हमको फाइंड करना है। 2 पाई आर क्या दिया, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 57.2 सेंटीमीटर। ओके, 2 पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, ओके, इंटू आर इज इक्वल टू 57.2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा ऐसे ही करते हैं। ओके, तो यहाँ से बेटा 2 क्रॉस 22 क्रॉस आर, यहाँ पर कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस 22 क्रॉस आर, सेम चीज़ें वही होती है, इज इक्वल टू 57.2 क्रॉस 7, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 57.2 क्रॉस 7 और ये मल्टीप्लाई में था, इसको जब डिवाइड करेंगे इधर रिप्लेस ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 2 क्रॉस 22। यहाँ से बेटा डेसिमल को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ पर 10 होगा। तो बेटा ये हो गया 572 क्रॉस 7 अपॉन 2 क्रॉस 22 क्रॉस 10। 11 से डिवाइड किया बेटा, 11 2 ज़ा 22, इस 572 को 11 से डिवाइड किया तो 11 5 से 55, 2 बचा बेटा, तो यहाँ पर ये 22 हो गया और 22 को जो है 11 से 11 2 ज़ा 22 क्रॉस 7 कितना आ गया बेटा 52 क्रॉस 7 और यहाँ से 2 क्रॉस 10, तो 2 2 ज़ा 4 और बेटा 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। 13 7 ज़ा 91, 7 3 ज़ा 21, तो 1 व 2 कैरी 2 जो है और 7 1 ज़ा 7 2 9 हो गया अपॉन 10, 91 अपॉन 10, इसका मतलब 9.1 सेंटीमीटर। ये क्या बेटा आर है, आर का मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल 9.1 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल whose circumference is 75.4 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। डायमीटर फाइंड करना बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। सर्कमफेरेंस दिया हुआ, यहाँ से आर हम फाइंड करेंगे, आर का मतलब रेडियस, और रेडियस का 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डायमीटर, 2 इंटू आर। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर डायमीटर फाइंड करना है, मतलब 2r इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है तो 75.42 हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब देखते बेटा ये फार्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 75.42। यहाँ से देखो बेटा 2 क्रॉस पाई की वैल्यू होती है 22/7 क्रॉस आर इज इक्वल टू 75.42 बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस करेंगे तो बेटा ये 1 और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर की वैल्यू बेटा क्या होगा, यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई है तो इधर जब रिप्लेस करेंगे तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से बेटा जो है डेसिमल रिमूव किया तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके जस्ट बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरोज हो गया। ओके, बेटा इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया और 2200 को जो है मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इसको बेटा 2 से कैंसिल आउट कर दिया, इतना आ गया, और इसको अलग जो है रफली हमने जो है डिवाइड इसको किया तो कितना आ गया 11.99। ये क्या है बेटा आर है, आर का मतलब रेडियस, और क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डायमीटर फाइंड करने के लिए कह रहा है। ओके, तो देखते हैं 2 इंटू आर होता है बेटा डायमीटर, तो 2 और आर की वैल्यू 11.99 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 23.98 सेंटीमीटर। ये क्या है बेटा 2r का मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉपर वायर in the form of a rectangle 18.7 centimeter long and 14.3 centimeter wide, each raised and bent into the form of a circle. What is the radius of the circle? ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कोई आपका कॉपर वायर है, किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है, जिसकी डायमेंशन दी हुई है और उसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है। तो आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है।
तो बेटा जितना एरिया इस रेक्टेंगल का होगा जो कॉपर वायर है, उतना ही वो एरिया किसका होगा, सर्कल का होगा। ओके, तो दोनों के एरिया को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एल क्रॉस बी होता है। लेंथ कितनी दी हुई है, 18.7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी है, 14.3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आएगा 267.41, और एरिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में था, इसलिए यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग का फाइंड हो चुका है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है ये मेंशन कर दिया। ओके, पाई की वैल्यू बेटा हमको पता है क्या होता है, 22.7 क्रॉस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, तो ये 7 हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया बेटा, और ये 22 से डिवाइड। बेटा अलग जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू 85.085। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आर यहाँ से जब होगा तो ये स्क्वायर यहाँ से जब रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, अब बेटा ये क्या है, 85 है, 9 9 जा 81 होता है, 10 10 जा 100 होता है, मतलब 85 क्या होगा, 9 और 10 के जो है मिडिल पोर्शन में होगा। तो क्या करेंगे, इसका बेटा स्क्वायर रूट हम अलग जो है फाइंड आउट किए, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई, 9.22। तो ये क्या है बेटा, रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया, 9.22 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये बेटा आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। Once circle has a radius of 105 meter and the second concentric circle has a radius of 1120 meter. How much longer is the circumference of the second circle than that of the first? क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, पहले उसको समझेंगे। कह रहा है बेटा वंस सर्कल हैज़ ए रेडियस ऑफ 105 मीटर, ये फर्स्ट वाला सर्कल है, रेडियस कितना है बेटा 105। रेडियस आपको पता है, बता चुके हैं कि क्या होता है, सरकमफेरेंस से, और जो ये बेटा सेंटर होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। यहाँ से बेटा ये सरकमफेरेंस है और ये सेंटर है, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आप यहाँ से अगर ड्रा कर देंगे, यहाँ से भी ड्रा कर देंगे तो ये सब क्या होगा, रेडियस होगा। ओके, अब कह रहा है बेटा जो सेकंड कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक मतलब इस टाइप से हमारा सर्किल बनेगा और बीच में ये एरिया पाथ छूट जाएगा, इतना एरिया जो वो। ओके, और सेंटर सेम ही होगा, दूसरे सर्कल का सेंटर सेम होगा। कह रहा है बेटा उसकी रेडियस कितना है, 1120। तो यहाँ से और ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसकी है ये 1120 मतलब 1120 मीटर, ये क्या है, रेडियस है बेटा। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल देन दैट ऑफ फर्स्ट। हमको क्या फाइंड करना है बेटा, ये पहले हम इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे ग्रेटर वाले का, और फिर जो है ये स्मॉलर सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, फिर जो आ जाएगा फिर दोनों बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमको पता चल जाएगा इसका। ओके, तो देखते हैं बेटा सोल्यूशन कैसे होगा। सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल C1, सी का मतलब होता है सरकमफेरेंस, यहाँ पर 2 सर्किल है बेटा तो इसलिए C1 डिनोट किया गया, तो इज इक्वल टू 2 पाई R1। 2 पाई R1 की वैल्यू कितने बेटा 105, तो ये हो गया 105 मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। 105 को बेटा 7 से हमने जो है डिवाइड कर दिया, तो 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 यहाँ से 3 और 35 हो गया, 7 5 जा 35। 2 क्रॉस 22 क्रॉस 15 को मल्टीप्लाई किया बेटा तो आ गया 660 मीटर। ओके, अब बेटा हम फाइंड करते हैं सेकेंड सर्कल की सर्कमफेरेंस, तो देन circumference of second circle C2 is equal to 2 पाई R2 where R2 is the radius of second circle. ओके, 2 पाई की वैल्यू बेटा 22.7 इंटू R2 की वैल्यू कितनी बेटा रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 1120,
7 से डिवाइड किया बेटा तो 7 वन जा 7 और 7 वन जा 7 4 बचे, ये 42, 7 6 जा 42, 0 160 आ गया। 22 2 जा 44, 44 क्रॉस 160 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7040 मीटर। ओके, अब बेटा ये सेकंड सर्कल की सर्कमफेरेंस है और ये फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस है। तो क्या करेंगे बेटा, ये c इज इक्वल टू C2 माइनस C1 करेंगे, ग्रेटर वाले में स्मॉलर की सर्कमफेरेंस को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आपका पता चल जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। तो c इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 की वैल्यू बेटा ये है और C1 की वैल्यू ये, माइनस कर दिया, कितना आ गया c इज इक्वल टू 6380 मीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द wheel of a car in 2000 rotation if the diameter of the wheel is 98 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कोई कार, देखो कार की जो व्हील होती है बेटा सर्कल के टाइप का होता है। अब कह रहा है बेटा कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। 2000 टाइम्स से क्या है रोटेट होता है, कितना टाइम्स, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ चलना और ये यहाँ से जब पहुँचा तो ये एक रोटेशन हुआ, ऐसे कितने रोटेशन करता है 2000 जो है रोटेशन करता है। तो कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया हुआ है मतलब बेटा कि ये सेंटर है व्हील की और ये वाली यहाँ से अगर कोई भी जो है लेंथ लाइन सेगमेंट सेंटर से होकर के जाता है सर्किल में तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर बेटा कितना दिया हुआ है 98 दिया है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो 2r इज इक्वल टू 98 और देखो बेटा ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर पर मीटर में बेटा हमको कन्वर्ट करना है तो ये पहले 100 से डिवाइड किए तो ये किस में मीटर में हुआ यहाँ पर और फिर ये 100 से और डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा ये किलोमीटर में। मतलब 2r इज इक्वल टू 98 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पर 2 और ये 3, 10 की पावर 5 हो गया, ऊपर जब न्यूमरेटर में गया बेटा तो ये -5 हो गया, ये किलोमीटर में हो गया। क्लियर। अब बेटा पहले देखो कैसे इसको करेंगे, ये तो क्या है आपको किलोमीटर में इसको चेंज कर लिया, यहाँ पर सेंटीमीटर में था तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके और फिर 100 से डिवाइड किया तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ से अगर बेटा हम सरकमफेरेंस जब फाइंड करेंगे तो सरकमफेरेंस से ये पता चल जाएगा कि यहाँ से अगर व्हील स्टार्ट हुआ चलना तो यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर जब पहुँचा तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो वो क्या होगा बेटा, ये सरकमफेरेंस होगा। क्या, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ द कार इज इक्वल टू 2πr। 2πr जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि वन रोटेशन कंप्लीट करने में मतलब जो डिस्टेंस कवर की है वन रोटेशन में वो आ जाएगा। तो जैसे ही एक रोटेशन का पता चलेगा 2000 टाइम इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने टाइम का हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो बेटा 2πr कितना है, 2 क्रॉस, देखो 2r की वैल्यू कितनी दी है 98.10 की पावर -5। तो बेटा इसको लिखा 98 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या है डायमीटर है और 2r की वैल्यू यहाँ पर हमने पहले से लिख दी और पाई की वैल्यू 22.7, ये बेटा कैंसिल आउट है, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो बेटा 22 और ये क्या है एक रोटेशन में डिस्टेंस है टोटल और कितने टाइम्स करता है 2000, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या पता चल जाएगा बेटा टोटल जो है डिस्टेंस कवर्ड कितने टाइम्स का 2000 टाइम्स। तो 22 ये हो गया बेटा और देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और फिर 7 4 जा 28, तो कितना आ गया बेटा 14 आ गया। 98 को 7 से डिवाइड किया तो ये 14 हो गया। 10 के पावर -5 और क्रॉस ये 2 और 000 यहाँ पर बेटा तो 10 की पावर 3 हो गया। तो 22 क्रॉस 14 और क्रॉस ये 2 क्रॉस 10 की पावर -5 यहाँ है और यहाँ पर 3 तो ये हो गया -2। अब बेटा इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो 22 और क्रॉस 14 2 से 28 क्रॉस 10 की पावर -2। यहाँ से बेटा देखो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 616 क्रॉस 10 की पावर -2। तो 600 यहाँ पर 10 की पावर -2 मतलब क्या है यहाँ पर बेटा ये -2 मतलब 100, 10 की पावर -2 है तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6.160 किलोमीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ बेटा। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, ये तो आपका आंसर हुआ, ये अलग है बेटा रफली इसको नहीं करेंगे। 616 क्रॉस 10 की पावर -2, तो 616 और ये 10 की पावर का मतलब वो बेटा 100, तो 100 जब करेंगे तो अब इसको करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना 2 जीरोज है तो ये 2 डिजिट पहले हो जाएगा मतलब 6.16।
ओके, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर 0 से कोई मतलब नहीं, 6.16 किलोमीटर। ये क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए कार इन 2000 रोटेशन। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।